फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच यानी पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। पूर्ति के नियम से यह ज्ञात हो जाता है कि कीमत में परिवर्तन होने की वजह से पूर्ति में किस दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात कीमत के घटने या बढ़ने से पूर्ति घटेगी या बढ़ेगी। परंतु यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कीमत में मान लो 10% कीमत के घटने पर उसकी पूर्ति कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी, यानी पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कीमत में 10% कीमत के 10% बढ़ने पर पूर्ति कितने प्रतिशत बढ़ेगी, यानी पूर्ति के नियम अनुसार बढ़ेगी। अर्थात पूर्ति में परिवर्तन किस अनुपात में होगा, तो हमें यह लोच का अध्ययन करना पड़ेगा इसके लिए कि पूर्ति का नियम क्या है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो उसकी सप्लायर, उसकी उत्पादक उसकी पूर्ति बढ़ा देते हैं, और कीमत अगर उस जिन्स की घट जाती है तो कीमत भी घट जाती है, तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, एक दिशा, परिवर्तन की दिशा का पता चलता है। कितनी घटेगी या बढ़ेगी इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इस बारे में जानकारी करने के लिए कीमत लोच या पूर्ति की कीमत लोच का अध्ययन करना होगा। यानी वो क्या है, गुणात्मक कथन है, कौन सा, नियम वाला, और ये लोच वाला परिमाणात्मक कथन है, अंकात्मक कथन है। अतः पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, इनका क्या है, अनुपात है। किसका, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है तथा वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन का क्या है, अनुपात है। और मांग की लोच क्या था, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है और वस्तु की मांग में प्रतिशत। यहां क्या, सप्लाई की क्या था, मांग था, तो मांग की लोच हो गया, और अब ये क्या हो गया, पूर्ति की लोच हो गया। लोच क्या है, माप है, परिमाणात्मक माप है। अब इसका अगर हमें वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन करना चाहते हैं तो S गुणा 100 ये निकालना पड़ेगा। इसका क्या है, प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और कितना प्रतिशत, तो ये परिवर्तन है। डेल्टा S क्या है, पूर्ति में कितना डेल्टा का मतलब होता है सहज परिवर्तन है, और S का मतलब है सप्लाई, सप्लाई में कितना, जैसे 10 से बढ़कर 12 हो जाती है तो डेल्टा S क्या हो गया, 2 हो गया, डेल्टा S क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि चेंज हो गया S में। और मूल क्या है, 10 है, S क्या है, 10 है, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं तो 2/10 गुणा 100 करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें निकालते हैं, तो डेल्टा S और डेल्टा S बटा S गुणा 100 ये ऊपर वाले का इस कथन का उत्तर है।
और इसका कीमत वाले का तो डेल्टा पी और टी इस प्रकार इसमें निकालते हैं। 100 से 100 चले गए, कट गए। अब बचे हमारे पास क्या, डेल्टा एस बटा डेल्टा पी और पी बटे एस, ये क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा तो पी बटे एस ये बचा। तो ये क्या हो गया, पूर्ति की लोच निकालने का सूत्र हो गया हमारे पास। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होता है, 10% परिवर्तन होता है, और उस वस्तु की पूर्ति में भी 10% परिवर्तन हो जाता है, तो ये कितना हो गया, बराबर 1, ES बराबर 1। तो इकाई के बराबर है पूर्ति की लोचदार है, इकाई के बराबर पूर्ति की लोचदार है। और पूर्ति वक्र किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, यस 0 यहां क्वांटिटी ली गई है और ये 0 x है और ये 0 y एक्सेस है, ये प्राइस ली गई है, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध है। कैसा है, धनात्मक संबंध है, पूर्ति के नियम में हम पढ़ चुके हैं ये बात है। अब लोच, तो लोच क्या है, लोच को कैसे परिभाषित करेंगे, अगर हम कहें तो कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है तथा वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ये इसी प्रकार मांग की लोच थी। यहां क्या था, यहां कीमत में प्रतिशत परिवर्तन था उसी में, और यहां पूर्ति की जगह मांग था, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति की लोच क्या हुई, यानी अर्थशास्त्री लिप्से के अनुसार पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन है तथा उसके फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। ये तो इन दोनों को अगर बट्टे में कहें तो ये अनुपात में होते हैं, अनुपात है बस। इसी प्रकार विलास के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से, यानी इसमें भाग देने से है, इसमें भाग ही दिया है हमने, 10 में 10 का भाग दिया 1 है, तो ये लोच 1 हो गई, इकाई के बराबर हो गई, तो भाग देने से होता है। ये विलास के अनुसार है। अब पूर्ति की लोच की श्रेणियां, पूर्ति की लोच की श्रेणियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, और मांग की लोच की तरह इसमें भी 5 प्रकार की होती है। जैसे अब पूर्ति लोच की श्रेणियां, पूर्ति लोच की श्रेणियां ये 5 प्रकार, कौन कौन सी, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। दूसरी, अगर ये अंत में कहें कि पूर्णता यानी बेलोच, पूर्णता बेलोचदार होगी, कोई लोच नहीं, पूर्णता बेलोचदार, बेलोच दार पूर्ति, ये 5वीं होगी, ये पहली, और ये 5वीं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमें इसका अध्ययन करते हैं। ये इकाई के बराबर हो गई, इकाई के बराबर है, यानी बीचों बीच बराबर है पूर्ति। इसको क्या कहे, पूर्णतः लोचदार, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और पूर्णतः बेलोचदार ये 0, यानी लोच कितने के बीच होती है, 0 और अनंत के बीच होती है। ये हमें अध्ययन किया है हमने, और इनके बीच होती है। ये क्या हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगी, ये इकाई के बराबर है, लोचदार पूर्ति हो गई। और अब इनके बीच क्या होगी, अनंत और 1 के बीच क्या हो गई, इकाई दूसरे नंबर पर, इकाई से अधिक पूर्ति, ES 1। और ये कौन सी हो गई, 1 और 0 के बीच में कौन सी हो गई, इकाई से कम,
ये तीसरी और ये चौथी इकाई से कम पूर्ति, ये हो गई पूर्ति की लोच की श्रेणियां। 5 कितनी हो गई? कौन कौन सी? पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक, इकाई से इकाई के बराबर यानी बीचों बीच, इकाई के बराबर, इकाई से कम और 0। ये पूर्ति की लोच की श्रेणियां हो गई 5। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई करो बनाएंगे हम, और इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम, ये बनाएंगे। अब इनके डायग्राम देखेंगे। पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? पूर्ति वक्र हम पढ़े कि इस प्रकार का होता है, ये सप्लाई कर रहा है। और मांग वक्र किस प्रकार का था? मांग वक्र इस प्रकार का था, ये डिमांड करा हुआ है 0x, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है। क्वांटिटी और प्राइस दी गई, ये दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है, इसलिए इन दोनों को, इसमें कैसा संबंध है? पॉजिटिव संबंध है। किसमें? कीमत और मात्रा में। और इसमें कीमत और मात्रा में नेगेटिव संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। अब पूर्ति की लोच की श्रेणियों के डायग्राम देखेंगे। क्वांटिटी और प्राइस, इसका क्वांटिटी, प्राइस और ये 0/x, ये देखो ये क्या है? x 0, क्वांटिटी, प्राइस और yx 0/x है। और इसका ये क्या है? 0xx है, क्वांटिटी, प्राइस और 0/x है। और ये लास्ट वाला अब देखो, अब पूर्ति क्या है? पूर्णता लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कराओ। किस प्रकार का बनता है? इस प्रकार का, यह ऐसे इसमें क्या है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा भूत यानी Q1 इतनी मात्रा खरीदते थे और उसी कीमत पर हमें अधिक मात्रा खरीद सकते हैं, और उसी पर कम मात्रा भी खरीदी जा, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और लेकिन कीमत क्या है? इसमें समान है, उसी कीमत पर सप्लाई करो। क्या होता है? x अक्ष के समानांतर होता है। ये हो गया, ठीक है। कौन सी? पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब ये बड़ा क्या, ये x अक्ष के समानांतर होता है और ये y अक्ष के समानांतर होता है। ये ऐसे y अक्ष के समानांतर है। इसमें क्या है? कीमत में परिवर्तन कितना ही हो जाए, लेकिन पूर्ति क्या होती है? स्थिर रहती है। उसकी पूर्ति को हमें बढ़ा नहीं सकते। कीमत कितनी ज्यादा हो जाए लेकिन और घट जाए, लेकिन अचानक उसमें क्या है? हम पूर्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब इकाई के बराबर, इकाई के बराबर हो, ये क्या होता है? ये ऐसे से, ये क्या है? कीमत में परिवर्तन है और ये P1 है और Q1 इतनी मात्रा, और अगर कीमत बढ़ जाती है तो इतनी, यानी ये अनुपात क्या होता है? डेल्टा P और डेल्टा Q, ये अनुपात क्या होता है? समान होता है। 10% परिवर्तन अगर इसमें होता है तो 10 ही इसमें होता है, ठीक है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो सप्लायर्स पूर्ति उतनी मात्रा में या उतनी संख्या में बढ़ा देते हैं। 10% परिवर्तन होता है, 10% बढ़ाने तो इकाई के बराबर एक इकाई के बराबर
लोचदार होगा। अब इकाई से अधिक कौन सा होगा? अगर देखो ये इस प्रकार का है और ये 45 डिग्री पर है, अगर हम इनको 45 से अधिक ले जाएं, इस प्रकार ले जाएं, ऊपर हो जाए एस करा हुआ यानी पूर्ति करा हुआ, जैसे कीमत है इतनी कीमत पर है, इतनी मात्रा यानी Q1 मात्रा खरीदते थे। अगर कीमत में इतना परिवर्तन होता है तो पूर्ति में क्या हो जाता है? परिवर्तन है ज्यादा हो जाता है। डेल्टा Q और डेल्टा P, इनका अंतर क्या देखो, ये इतना है डेल्टा P और डेल्टा Q में कितना है? ज्यादा परिवर्तन। जैसे अगर कीमत में 5% परिवर्तन होता है और उसमें 7% परिवर्तन हो जाता है, तो यानी इकाई से अधिक, एक से अधिक, इकाई से अधिक हो जाएगा तो अधिक लोचदार पूर्ति वक्र होगा या वस्तु होगी। जैसे इसमें भाग देते हैं तो एक से ज्यादा ही आएगा, 5 ठीक है, इतना आएगा, एक इकाई से अधिक हो गया। और ये इस प्रकार का वक्र बनता है। और अगर कम वाला बनाना है तो ये देखो, ये तो यहां से तो क्या है? इकाई के बराबर है। अधिक इधर अधिक चलते हैं और इस प्रकार अनंत हो जाता है। और इस साइड में चलना दे, इस प्रकार का नीचे हो जाएगा वक्र है ऐसे। अब अगर इसकी कर्वेचर इस प्रकार की हो जाएगी तो क्या होगा? इकाई से कम लोचदार। अब देखो ये Q1 है और ये P1 है, P2 ये इनका मतलब प्राइस और इसका मतलब क्वांटिटी। डेल्टा P का अंतर है और डेल्टा Q का अंतर देखो, डेल्टा Q इसमें ज्यादा परिवर्तन है और इसमें कम परिवर्तन है, तो कम परिवर्तन तो कम लोचदार वस्तु होगी। ठीक है, जैसे इसमें 5% परिवर्तन होता है और इसमें 10% परिवर्तन होता है, कितना हो जाएगा? 0.5। इकाई से कम हो गया तो कम लोचदार है, वो कम लोच वाली पूर्ति वाली वस्तु कहलाती है। तो ये क्या था? इसमें अनंत लोचदार, यानी कीमत क्या है? पूर्ति में क्या होता है? परिवर्तन है नहीं होता। ये क्या रहती है? प्राइस स्थिर रहती है और इसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या था? पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच क्या है? कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है तथा उसकी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की लोच कहा जाता है। या फिर विलास ने कहा कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी पूर्ति की मात्रा ऊपर और नीचे क्या है? इसी में अनुपात में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का जो उसमें भाग देने से, ऊपर वाले में नीचे इसका भाग दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्ति की लोच कहलाता है। और पूर्ति की लोच की श्रेणियां मुख्यतः मांग की 5 की लोच की श्रेणियां कितनी थी? 5 थी। और उसी प्रकार वक्र को ध्यान में रखते हुए, यानी वक्रों के हिसाब से भी इनकी ये 5 प्रकार की है। ये सप्लाई करने वाली है और डिमांड करने वाली कैसी थी? साथ साथ में इसका हम अध्ययन देखते हैं। तो ये किसी की डिमांड कर्म में भी ऐसी थी, ये डिमांड कर्म था, इसी प्रकार था अनंत लोचदार। और इसमें भी डिमांड कर्म की ये थी, मांग वाले में ये डिमांड कर्म। लेकिन ये देखो इकाई के बराबर है, क्योंकि मांग वक्र किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इकाई के बराबर। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, इस प्रकार ये दोनों। तो इनकी भी 5 लोच की श्रेणियां कितनी? 5। कौन कौन सी? पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। ये 5 पूर्ति की लोच की श्रेणियां हैं। आज हमने क्या है, इसको अच्छी तरह से आपने सुना व समझा, अध्ययन किया
इसके लिए आपको धन्यवाद।